हेलो गाइज। चलिए आज हम लोग देखेंगे मैथ में। मेरा चैनल प्रदीप मस्ती मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम में ही टॉपिक नंबर 8 चलेंगे। 8 में आपको पढ़ना है सरलीकरण। ठीक है, चलिए देखा जाए। इससे आपको कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, क्वेश्चन से ही समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखा जाए जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन मिले जोड़ने के लिए, ये सबका क्या करना है, योग निकालना है। 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 1/90 1/110। ठीक है, तो इसका देखें, अगर बेसिक से लसा लेकर के बनाएंगे, नीचे वाले को लसा लेकर के बनाते हैं तो उसमें टाइम बहुत जाएगी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करते हैं, जो पहला पद होता है इसको खंड करते हैं। ठीक है, 30 है तो 30 को कितना लिख सकते हैं, 5/6। ठीक है, उसी तरह अगर इसमें देखा जाए 6 कितना जाएगा, ये लगातार क्रम संख्या से टूटते जाएगी। बात आ रही समझ में? इस तरह से ये हमेशा लगातार टूटते जाएगा, है ना। 10 × 1। इसमें कंडीशन क्या होती है कि ये जो हर वाला संख्या है इसको खंड किए हैं, खंड करने पर 5 × 6, ये दोनों संख्या में अंतर कितना है, 1 है। जितना अंतर होगा उतना ही अंतर ऊपर रहना चाहिए। बात आ रही समझ में? जितना ही अगर अंतर होगा उतना ही पर इसमें ऊपर रहना चाहिए, अगर नहीं रहेगा तो उसको इतना वैल्यू लाना होता है। ठीक है, तब देखा जाए सब में अंतर कितना का है, तो सब में अंतर एकक का है। सब में देखा जाए अंतर एकक का है, तो अगर इस फॉर्म में अगर टूट जाए तो इसको बनाने के लिए सीधा क्या करते हैं, ये सब को नहीं लिखते हैं। इसका प्रथम पद अब बताइए, थोड़ा सा समझिएगा। 1/30 है। ठीक है, यहाँ पे पहले समझिए, अगर 1/30 है, 1/30 को हम 1 बटा कितना लिखे, 5 × 6। इसको कितना लिख सकते हैं, 1/5 माइनस 1/6। अब इसको हल करिएगा तब फिर उतना ही आ जाएगा। अगर हल करेंगे तब 30 होगा, 6 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, है ना। तो सॉरी, इतना कितना आ जाएगा, 1/30 ही आ जाएगा, है ना। तो इस कंडीशन में इसको बनाने के लिए, यानी इसका जो है, इसमें प्रथम पद कितना हम ले सकते हैं, 1/5। तो अंतिम वाला इसको तोड़ेंगे तो इसमें कितना होगा, 1/-1/11 टूट जाएगी, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी रहे तो इतना हल नहीं करना है, इसको अगर तोड़ करके देखेंगे तो यहाँ पर देखा जाए इसका प्रथम पद कितना लेंगे, तो 1/5 लेंगे, है ना। अगर उसी तरह सबको तोड़ा जाए, अगर इसको तोड़ना चाहेंगे, थोड़ा सा एक नजर समझ लिया जाए, 1/5 माइनस 1/6 इसको लिखेंगे। अब फिर यहाँ जोड़ है तो जोड़ लिखेंगे, 1/6 माइनस 1/7। इस सबको अगर जोड़ते जाएंगे माइनस में होते जाएगा, 1/8 प्लस 1/8 माइनस 1/9, है ना। उसी तरह अगर इसको भी जोड़ेंगे तो 1/9 माइनस 1/10, और फिर आगे जुट जाएगा, यहाँ पे प्लस होगा 1/10 माइनस 1/11, है ना। अगर सबको जोड़ देंगे तो 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/8 प्लस 1/8 माइनस 1/9, फिर प्लस 1/9 माइनस 1/10, और फिर प्लस 1 माइनस 9 और 10, तो प्लस 1/10 माइनस 1/11। ठीक है, इस तरह से होता। तो इसमें देखा जाए सब कट जाएंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, है ना। तो इसमें देखा जाए प्रथम पद कितना बचा, 1/5 बचा, और अंतिम में कितना बचा, ये माइनस 1/11, यानी 1/5 माइनस 1/11। इसी को हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6/55। पता रही समझ में? तो इतना बनाना नहीं है ना, कि इस तरह से लिखेंगे अब फिर इसको ऐसे बनाएंगे, है ना। इस तरह से बनाना हम लोग को नहीं है, इसको शॉर्ट से समझना है। सीधा सीधा फंडा है आपको कि इसको हम लोग क्या करेंगे। ठीक है,
अब देखा जाए सिंपल तरीका से इस तरह से तोड़ देना है, देखना है कि अंतर कितना है, एक है तो एक है तो ठीक है, और नहीं रहेगा तो उसको लाएंगे, है ना, उसको आगे हम लोग देखेंगे। अगर देखा जाए तो इसमें सीधा अब पहला प्रथम पद लेना तो प्रथम पद कितना होगा 1/5 हो जाएगा, और इसका अंतिम वाला लेना है -1/11, अंतिम वाला माइनस में लगा कर लेना है, ठीक है। अब इसी को हल कर दीजिए, कितना आ जाएगा 55, 11 - 5 = 6/55, ठीक है, यही आंसर हो गया। समझ में आ रही बात। अब वो भी सबको तोड़ना जरूरी नहीं है, प्रथम तोड़िए और अंतिम तोड़िए, हमेशा क्रम में ही बढ़ते जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात। इसको देखा जाए, यहाँ पर आपको क्वेश्चन है 2 बटा कितना है 3, तो इसको अगर तोड़ेंगे, अब दिखाइए इसको अगर तोड़ना चाहेंगे तो 1 गुना 3 तोड़ेंगे, तो दोनों के अंदर कितना है 2 है, 2 है ऊपर, है ना, सब में उसी तरह तोड़ते चला जाएगा, है ना। इसमें भी अंतर कितना है 2 है, 2 है ऊपर, तो इसको अंतिम वाला आप तोड़ेंगे 9 गुने 11, इसमें भी अंतर कितना है 2, तो जब अंतर जितना ऊपर आ रहा है, नीचे जितना अंतर आ रहा है उतना ही अगर ऊपर में रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको सीधा रखेंगे 1/1, इसका अंतिम प्रथम पद क्या आया 1 आया, तो 1/1 होगा, ये ना कि 2/1 ले जाएगा, 2/1 लिखी जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, आंसर गलत आ जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि अगर हमको तोड़े 2/3 को हम तोड़े 2/1 गुना 3 तोड़े, तो इसको का अगर ऐसे लिखेंगे तो क्या आंसर आएगा 2/1 - 2/3, है ना। यानी इसको हल करने पर इतना तो आना चाहिए ना, तो क्या ये आएगा तो 3 आई हो जाएगा कितना 6 - 2, तो बताइए 4/3 आ गया। यहाँ पे है कितना 2/3, इसलिए यहाँ 2 लेकर के नहीं करना है, एक ही लेकर के गुणा करेंगे। जैसे देखा जाए अगर इसको हम लेते हैं कितना 1/1 - 1/3, अगर इसको हल करेंगे तो 3 में से 1 गया, कितना आ जाएगा 2/3, यानी 2/3 आ रहा है। इसका मतलब ऊपर कितना भी रहे लेकिन हल करना है एक लेकर के, बात आ रही समझ में। तब इसको देखा जाए, इसको क्या करेंगे, इसका प्रथम पद कितना हो जाएगा, तो प्रथम पद हो गया 1/1, और इसका अंतिम पद कितना हो जाएगा 1/11, ये दोनों को हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 11, 11 में से 1 गया यानी 10/11, ठीक है, हो गया आंसर। ये समझ में आ रही बात। चलिए आगे देखा जाए, अब इसको बनाइए, इसको अगर हम लोग कैसे हल करेंगे, तब देखा जाए यहाँ पे इसको खंड करेंगे तो गुना कर सकते 1 गुने 4, इसको तोड़ेंगे तो 4 गुने 7, 7 चौक 28, इसको तोड़ेंगे तो 10 गुना 13, है ना, यानी अंतर कितना है 3, तो ऊपर में 3 है ना, ऐसे में भी अंतर कितना है 3, यानी सब में 3 3 है, ऊपर में 3 दिया हुआ है, तो इसको हल करेंगे 1/1 माइनस उधर कितना हो जाएगा 1/13, इसका अंतिम पद 13 है, इसका प्रथम पद 1 है, इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा 13, 13 - 1 यानी 12/13, ठीक है, यही आंसर हो गया। समझ में आ रही बात। इस तरह से अब इसी को देखा जाए, यहाँ पे देखिएगा आपको दिया हुआ कितना 1/35, 1/63, 1/99, 1/43, तो इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, इसको खंड करेंगे तो देखा जाए, इसको खंड करेंगे तो कितना होगा 5 गुने 7, यहाँ पे टूटेगा 7 गुने 9, तो अंतिम में ये टूटेगा आपको कितना 9 गुने 11, तो ये टूट जाएगा आपको 11 गुने 13, ठीक है। तो अब देखा जाए यहाँ अंतर कितना है 2 है, तो क्या ऊपर में 2 है, अगर 2 नहीं रहे, जितना अंतर आ रहा है उतना अगर नहीं है, तो सिंपल तरीका इसका प्रथम पद कितना लेते हैं 1/5, और उसका अंतिम पद कितना होगा 1/13, इसी में गुना कर देंगे 1/2 से, बता रही समझ में। जितना अंतर आ रहा है अगर न ऊपर उतना नहीं है तो उतना ही से 1/2 से गुना कर देते हैं, बता रही समझ में। अगर कैसे बोलिएगा कि कैसे, तो देखा जाए अगर थोड़ा सा यहाँ समझिएगा 1/35 है, इसको हम लिखे 1/5 गुने 7, तो इसको अगर हल हमको करना है, यहाँ पर हमको 2 लाना है, तब बताइए 2/2 से गुना करेंगे तो न यहाँ पे 1 कितना होगा, इसको अगर हल करेंगे तो 1/1 गुना 35 होगा, 5 गुना 7 होगा। अब इस 2 को अंदर लेके जाते हैं तो इधर कितना बचेगा 1/2 और 2/5 गुना 7, अब बताइए 2 ऊपर आ गया, है ना, तो इसी को 2 हमको लाना जरूरी था, तो इसी को अगर हल करेंगे तो 1/2 इंटू 1/5 माइनस 1/7, है ना, इसको हल करेंगे तो फिर 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो फिर वही चीज आ जाएगा, है ना।
तो इसीलिए हम यहाँ पे गुना नहीं करते हैं, जितना रहता है उतना ही बटा से यहाँ पर गुना कर देते हैं। बता रही समझ में? चलिए अब इसको हल करेंगे, तो हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका लसा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 × 5 = 65 और 13 - 5 और गुणा 1/2। इसको हल करिए, तो हल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको, ऊपर में आ जाएगा ये आपको आ जाएगा 8 × 5 = 13 और बट्टे 35, ये कट जाएगा 4 से, यानी 4/35। समझ में आ रही बात? इस तरह से, ठीक है। अब देखा जाए इसको हल करेंगे, यह है 1/2 का स्क्वायर -2 प्लस 1/4 का स्क्वायर -2 प्लस 1/6 का स्क्वायर -1 और डॉट डॉट 1/10 का स्क्वायर -1, है ना। तो इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 में से 1, है ना, इसी तरह लिखते जाएंगे। तो 4 4 चौका 16, 16 - 1। तो उसी तरह अंतिम पॉइंट हम लेते हैं, तो अंतिम में कितना हो जाएगा, 100 - 1। इसका मतलब है कि 1 कितना आ जाएगा, 3। ऐसे कर करके अंतिम पद कितना होगा, 1/99। तो टूट रहा है कितना में, तो 1 × 3 में टूटेगा, सब तब में तो 3 का अंतर होगा। अगर इसमें लिखना चाहते तो 1/15 होता, 3 × 5 टूट रहा, अंतर कितना आ रहा है, 2 का। तो इसमें भी कितना होगा, 99 × 11, है ना। तो इसमें देखा जाए प्रथम पद कितना हो गया, 1/1 हो गया, है ना। और इसमें कितना हो गया, -1/11, लेकिन अंतर कितना था, 2 था। तो क्या ऊपर में 2 है, नहीं है, तो नहीं है तो क्या कर देंगे, 1/2 से गुणा कर देंगे। इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 11 - 1 गुना 1/2। हल करेंगे तो 10/11 गुना 1/2 कट जाएगा 5 से, यानी कितना आ जाएगा, 5/11। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ये समझ में आ रही बात? चलिए इसको बना करके इसको आप लोग बनाइए और आंसर कमेंट में शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए देखा जाए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं। चलिए देखा जाए, अब आगे आते हैं। इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, देखा जाए क्वेश्चन है आपको 1 - 1/4 इंटू 1 - 1/5 इंटू 1 - 1/6 डॉट 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 1 - 1/27। ठीक है, तो इसमें देखा जाए, इसमें इसका कहना क्या चाहता है, ये आपको है कि इस तरह से इसको गुना किया गया है, 4 से 5 से 6 से ऐसे कहाँ तक गया है, 27 तक गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी रहे तो इसको देखा जाए, इसको पहले हल करना है। इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/4। इसको हल करेंगे तो 4/5। इसको हल करेंगे तो 5/6। ऐसे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 26/27। ये समझ में आ रही है बात? इस तरह से, है ना। तो इसमें देखा जाए कट किधर से रहा है ना। तो देखा जाए नीचे से ऊपर कट रहा है, सब नीचे से ऊपर। तो इसके आगे जो होगा वो 6 को काट देगा, और इसको जो पीछे होगा वो किसको काट देगा, 26 को काट देगा। ठीक है, तो ऊपर में कितना बच गया, 3, है ना। ऊपर में कितना बचा, 3, और नीचे में कितना बच गया, 27। इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 9, यानी कितना आ जाएगा, 1/9। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/9। बता रही समझ में? माइनस रहेगा तो नीचे से ऊपर कटेगा, अगर प्लस रहेगा तो ऊपर से नीचे कटेगा। जैसे देखा जाए, इसको अगर हल करेंगे तो हल करने पर कितना आ जाएगा, ये 3/2 गुना ये आ जाएगा आपको 4/3 गुना, और ऊपर हो जाएगा आपको 5/4। ठीक है, ऐसे करके गुणाते जाएंगे तो ये हो जाएगा आपको 21/20। तब देखा जाए माइनस वाला है तो किधर से कटेगा, तो ऊपर से नीचे कट रहा है। किधर से कट रहा है, ऊपर से नीचे, है ना। तो इसको जो आगे वाला होगा वो 5 को काट देगा, और इसके जो पीछे होगा किसको काट देगा, 20 को काट देगा। पता नहीं समझ में? तो ऊपर में कितना बच गया, 21। इधर नीचे में कितना बचा, 2, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही बात? उसी तरह इधर देखा जाए, आपको इस तरह से डॉट 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 अंतिम में दिया है m। तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, तो इसको लिखेंगे 2/3 गुना 3/4
ऐसे करके लिख आएंगे। तो इसको लिखेंगे n-1 इंटू एन, ये कोई प्राकृतिक संख्या रहा होगा, बता रही समझ में। तो उसी तरह देखा जाए, अभी इधर से माइनस है तो नीचे से ऊपर कट रहा है, और इसके जो आगे होगा वो 4 को काट देगा, इसके जो पीछे होगा वो किसको काट देगा, n-1 को काट देगा। ये n-1 यहाँ पे कट जाएगी, तो ऊपर में कितना बचा 2 और नीचे में कितना बन गया, बच गया n। यही आंसर हो जाएगा। ये समझ में आ रही बात। अब देखा जाए, इसको आपको प्लस में दिया है, तो इसको क्या करना है, तो 6 बटे कितना लिखेंगे 5, गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 7 बटे 6, इसको गुणा करेंगे तो 8 बटे 7, इसी तरह इसको गुणा करेंगे तो n+1 बट्टा n, है ना। तब देखा जाए इसमें किधर से कट रही है, इसमें कट किधर से रहा है, तो आपको कटेगा किधर से, तो ऊपर से नीचे कट रही है ना। ये 7 से 7 कटेगा, 8 इसके आगे जो संख्या होगा वो 8 को काट देगा, और इसको जो पीछे होगा किसको काट देगा, n को काट देगा, है ना। तो ऊपर में कितना बच गया n+1 और नीचे कितना बच गया 5, यही आपको आंसर हो जाएगा। बता रही समझ में, ये हुआ आपको क्वेश्चन, है ना। चलिए लिया जाए इसको स्क्रीनशॉट। चलिए देखा जाए, अब एक क्वेश्चन इस तरह से आपको रहेगा, लिखा है 1-1/3 का स्क्वायर गुना 1-1/4 का स्क्वायर गुना 1-1/5 का स्क्वायर डॉट 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 1-1/20 का स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर में रहे तो देखा जाए, स्क्वायर में जब भी रहे तो इसको हल करके बनाने का कोशिश नहीं करना है, क्योंकि कोई नीचे कटेगा, कोई ऊपर कटेगा, कोई नीचे कटेगा, कोई ऊपर कटेगा, कोई नहीं भी कटेगा, है ना। तो इस कंडीशन में इसका एक फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर आपको रहे 1-1/a का स्क्वायर इंटू 1-1/b का स्क्वायर इंटू 1-1/c का स्क्वायर, इसी तरह रहे आपको 1-1/z का स्क्वायर, है ना। तो इसका मतलब ही हुआ कि a हो गया प्रथम पद और z हो गया आपको अंतिम पद। इसका बराबर होता है आपको z-1 इंटू a-a+1 बटे z इंटू ए, ठीक है, या a गुना z ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। ये आपको फॉर्मूला होता है। समझ में आ रही बात। तब देखा जाए, इस तरह से जब भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले, है ना, तो रख देना है, इस पर वैल्यू पुट कर देना है। तो a हो गया कौन, a बराबर हो गया आपको 3 और z बराबर कितना हो गया आपको 20, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू रख देना है, तो यहाँ पे वैल्यू, इस पे वैल्यू पुट करिए तो कितना आ जाएगा 20-1 इंटू अंतिम 3+1 गुना 20 गुना 3, है ना। इसको हल करेंगे तो 19, इसको गणेंगे 4 बटे 20 गुना 3, कट जाएगा कितना से 5 से, यानी 19/15। बात आ रही समझ में, ये आपको आंसर होगा, है ना। एक क्वेश्चन अगर और आपको देते हैं माइनस में, तो क्वेश्चन रहेगा आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया जाए, जैसे 1-1/2 का स्क्वायर इंटू 1-1/3 का स्क्वायर डॉट 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 1-1/10 का स्क्वायर, है ना। तो इसको देखा जाए, इसको बनाएंगे तो प्रथम पद कितना हो गया 2, यानी 2 बराबर क्या हो, अंतिम पद कितना हो गया 10, 10-1 इंटू, और फिर हो जाएगा आपको ये क्या हो गया 2, तो 2+1 बटे 2 गुना 10, तो इसको हल करेंगे तो 11 गुना 3 बटे 2 गुना 10, तो कितना आ जाएगा 11×3 33 गुणे 20। अच्छा, सॉरी, उल्टा हो गया। यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे आपको होगा प्लस, आई हो जाएगा माइनस। इसको फिर से एक बार लिख लिया जाए, a+1 इंटू z-1, z में माइनस होता है, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा आपको
ठीक है, कितना हो जाएगा आपको, हो जाएगा 3+1 और 20-1, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, वो प्लस माइनस उल्टा हो गया। ठीक है, तो यहाँ देखा जाए ये फॉर्मूला होता है a-1 इंटू जेड प्लस 1 इंटू ए गुना जेड। इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको, 2 गुना 21, 20 गुना 3 कर जाएगा 10 से, यानी 21/30। ठीक है, ये आंसर होगा। तो उसी तरह इसको देखा जाए, यहाँ पर अगर फॉर्मूला सेट करेंगे तब यहाँ पे हो जाएगा a बराबर ये और जेड बराबर कितना हो गया आपको ये, तो यहाँ 2-1 और वहाँ हो जाएगा 10+1 बटा 2 गुना 10। इसको हल करेंगे तो 1 गुना 11 गुना 10 गुना 20, यानी 11/20। समझ में आ रही है बात? चलिए, तो इसी तरह आपको बनाना है। ठीक है, लिखा जाए।